हेलो बच्चों, हमने बेसिक गणित की श्रृंखला में लघुत्तम समापवर्तक पढ़ लिया था और उसके कुछ उदाहरण कर लिए थे। आज हम लघुत्तम समापवर्तक के कुछ उदाहरण और करेंगे जिससे हम लघुत्तम समापवर्तक को कंठस्थ कर पाएंगे। देखो, लघुत्तम समापवर्तक को सीखना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक हम लघुत्तम समापवर्तक नहीं सीखेंगे तब तक हम भिन्न के जोड़ और घटाव नहीं कर पाएंगे। अगर आप लघुत्तम समापवर्तक निकालना सीख जाते हो तो उसके बाद आप भिन्न के जोड़ घटाव आसानी से कर सकते हो। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम सीधा चलते हैं लघुत्तम समापवर्तक के कुछ उदाहरण और, जिससे आप आसानी से सारे सवालों को कर पाओ। तो शुरू करते हैं अगला लघुत्तम समापवर्तक का सवाल, जिसमें आपको दे रखा है, देखो, 15, 18, 24, 27, 36 का लसागु निकालना है। तो पहले संख्याओं का लिख देंगे, 15, 18, 24, 27 और 36। अब लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है। तो अभाज्य संख्या कौन सी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 15 में नहीं जाता है तो उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। फिर 18 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार, तो वो लिख देंगे नीचे। फिर 24 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, उसको लिख देंगे नीचे। 27 में 2 का भाग नहीं जाता तो उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। 36 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार, तो ये 18 बार गया। अब वापस देखेंगे 2 का जाता है क्या, हाँ 2 का जाता है तो 2 का देंगे। 15 में नहीं जाता वैसा का वैसा लिख दिया। 9 में नहीं जाता वैसा का वैसा लिख दिया। 12 में 2 का भाग कितनी बार, 6 बार। 27 में नहीं जाता है तो वैसा का वैसा लिख दिया। 18 में 2 का भाग है, 9 बार। अब वापस देखेंगे 2 का जाता है क्या, हाँ एक संख्या ऐसी है जिसमें 2 का जाता है, 2 का देंगे। 15 में 2 का नहीं जाएगा तो 15 का 15 लिख दिया। 9 में नहीं जाएगा, लिख दिया। 6 में जाएगा कितनी बार, 3 बार, लिख दिया। 27 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। और 9 में कितनी बार जाएगा, 27 में जाएगा नहीं तो 27 का 27 लिख दिया। और 9 में भी नहीं जाएगा तो 9 लिख दिया। अब देखेंगे सारी संख्याओं में किसी में भी 2 का भाग नहीं जाता है तो किसका देंगे, 3 का। 3 का देंगे। 15 में कितनी बार, 5 बार। 9 में कितनी बार, तो 9 में जाएगा 3 बार। फिर 3 में देंगे कितनी बार, 1 बार। 27 में देंगे 9 बार। और 9 में कितनी बार, 3 बार। अब वापस देखेंगे 3 का जाता है क्या, हाँ 3 का जाता है, तब 3 का दे देंगे। 3 का देंगे तो 5 में नहीं जाएगा तो वैसा का वैसा। 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 का लिख देंगे 1। 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब किसका देंगे, अब वापस और 3 का देंगे। 5 में नहीं जाएगा तो वैसा का वैसा। 1 में नहीं जाएगा वैसा, 1 में नहीं जाएगा वैसा। 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 1 का 1। अब किसका जाएगा, 4 का जाता नहीं, 5 का जाएगा। कितनी बार, 5 में 1 बार। इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, 1 बार, और इसको भी 1 बार। सारों को वैसा लिख देंगे। अब ये हो गए सारों के अभाज्य गुणनखंड। अब आपको क्या करना है, निकालना है कि लसागु कितना आएगा। तो इन सारों का गुणा करवा देंगे, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब इनको गुणा करा दें। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15। 15 को 3 से गुणा करेंगे 45। और 45 को 3 से गुणा करेंगे 135। 135 को 2 से गुणा करेंगे 270। और 270 को करेंगे 2 से गुणा तो 540। और 540 को 2 से गुणा करेंगे तो 1080। इस प्रकार इन सभी संख्याओं का लसागु कितना आ जाएगा, 1080। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसी का ही एक उदाहरण और करते हैं, जिसमें आपको दे रखा है 12, 16, 18, 24, 32
का लय से ज्ञात कीजिए। तो पहले तीन संख्याओं को हम लिख देते हैं जैसी दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है 12 लिख दिया, फिर 16, फिर 18, फिर 24, फिर 32, ये सारी संख्या लिख दी। अब देखेंगे तो सारी संख्याओं में दो का भाग जाता है, तो सबसे पहले दो का भाग दे देंगे। 12 में कितनी बार? 6 बार। 16 में कितनी बार? 8 बार। 18 में कितनी बार? 9 बार। 24 में कितनी बार? 12 बार। और 32 में कितनी बार? 16 बार। अब वापस देखेंगे कि दो का जा रहा है, हाँ दे देंगे। 6 में 3 बार, 8 में 4 बार, 9 में नहीं जाता है वैसा का वैसे लिख दिया, 12 में 6 बार, 16 में 8 बार। अब वापस देखेंगे सारों में दो का कईयों में जा रहा है भाग, तो दे देंगे। 3 का नहीं जा रहा है लिख दिया। 4 में 2 बार, 9 में नहीं जाता, 6 में 3 बार, 8 में 4 बार। फिर देखेंगे दो का जाता है, हाँ दो का जाता है। 3 में नहीं जाता तो वैसा का वैसा लिख दिया। 2 में 1 बार, 9 में नहीं जाता वैसा लिख दिया। 3 में नहीं जाता वैसा लिख दिया। 4 में 2 बार। अब देखेंगे वापस दो का, 3 में नहीं जाता वैसा का वैसा लिख दिया। 1 का 1 लिख दिया, 9 का 9 लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया। 2 में कितनी बार? 1 बार। अब दो ऐसी संख्या नहीं बची जिसमें दो का भाग जाए। अब किसका जाएगा? 3 का। तो 3 का 3 में 1 बार, 1 का 1, 9 में 3 बार, 3 में 1 बार, 1 का 1। वापस किसका देंगे? 3 का 1, 1, 3 में कितनी बार जाएगा? 1 बार, 1 बार और 1 बार। ये सारे सारे एक एक प्राप्त हो गए। अब आपको क्या करना है? इनका लसाअ लेना है, तो इन संख्याओं को आपस में गुणा कराना है। तो क्या क्या दे रखी है आपको? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इनको गुणा करा दो सारों को आपस में। तो गुणा कराएंगे। 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 2 से गुणा किया 18, 18 को 2 से गुणा किया 36, 36 को 2 से गुणा किया 72, और 72 को 2 से गुणा किया 144, और 144 को 2 से गुणा किया तो 288। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? 288। इस प्रकार से यह इसका आंसर हो जाएगा।